हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। वी विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट मींस एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली, है ना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, a vector, b vector and c vector, then a cross b dot c is called scalar triple product of vector a, b and c. अगर हम इन्हीं किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं और फिर थर्ड वेक्टर सी के साथ उसका डॉट ले लेते हैं तो इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज बॉक्स एबीसी। ठीक है, ये तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है और ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है ना। अच्छा, अगर हम किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, फिर जब उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लेंगे तो फिर हमें एक स्केलर मिलेगा, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब अगर हमने इसको ए क्रॉस पी लिखा हुआ है यहाँ, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस लेंगे ना, क्या आएगा? ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। नाउ एन कैप, ये तो स्केलर हो गया, फिर एन कैप भी आएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डॉट सी वेक्टर। अब हमें एन वे कैप डॉट सी वेक्टर लेना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये आएगा आपका ए बी साइन थीटा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एन कैप का मोड डॉट सी वेक्टर का मोड, और इसमें आएगा कितना? cos फाई। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड फाई इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर। नाउ ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ए बी साइन थीटा सी cos फाई। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? ए बी सी साइन थीटा cos फाई, where a b c are magnitudes of the vector and theta is angle between a and b and phi is angle between a cross b and c. Theta, where theta is angle between a vector and b vector, and phi is angle between a cross b and c vector. ठीक, now ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। मैंने ये एक पैरेललोपाइप ड्रॉ कर लिया एंड इसकी जो को इनिशियल एजेस हैं वो एस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सी वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। सो वी कंसीडर को इनिशियल एजेस एस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। को इनिशियल मींस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाई इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, और ये सी वेक्टर, तो फाई इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ठीक, नाउ एक चीज और समझ में हमें कि मॉड ए क्रॉस बी विच इज ए बी साइन थीटा, ये ज्योमेट्रिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है ना। मॉड ए क्रॉस बी geometrically represent the area of parallelogram formed by the vectors a vector and b vector। तो आप देखेंगे कि जो पैरेललोपाइप का बेस है वो एक पैरेललोग्राम है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और ए वेक्टर और बी वेक्टर से बन रहा है। तो इसका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो कितना आएगा? ए क्रॉस बी, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया मॉड ये बॉक्स ए बी सी विच इज ए बी सी साइन थीटा cos फाई, है ना। यहाँ देखिए कि ए बी साइन थीटा, ये मॉड ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा, तो हमारे पास ये ए बी है, ये साइन थीटा है, हमने इसको अलग लिख लिया ए बी साइन थीटा, और क्या बचा यहाँ पर? सी cos फाई। अब ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ बेस, है ना। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस। व्हाट इज सी cos फाई?
हमें ये पता करना है सी कॉस फाई क्या है। तो देखिए इन ट्राइंगल, फाई किस ट्राइंगल में है, बी एन क्यू। तो बी एन क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर अगर हमने कॉस फाई निकाला, कॉस फाई क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस, और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है, बी एन, अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, सी। तो यहां से बी एन क्या आ जाएगा, सी कॉस फाइव। बी एन बेसिकली हाइट ऑफ पैरेललोपाइड है, क्या है, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, यानी कि ये क्या है, हाइट है। देखिए अब इफ वी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस बाय हाइट वी गेट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इट मींस कि बॉक्स ए बी सी will represent volume of parallelepiped। ठीक है, यानी कि बॉक्स एबीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अगर बॉक्स एबीसी जीरो आ जाता है इट मींस कि ये जो एबीसी तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, ये कोप्लेनर होंगे, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तभी बॉक्स एबीसी जीरो आएगा। तो ये मॉड बॉक्स एबीसी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। नाउ इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मैंने सपोज किया कि हमारे पास ए वेक्टर गिवन है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, है ना, और बी वेक्टर सपोज कर लिया कि बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सी वेक्टर सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए कि आपको फाइंड करने के लिए दिया जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम ए के कॉम्पोनेंट्स लिख लेंगे, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और फिर हम लिख लेंगे बी के कॉम्पोनेंट्स, तो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, है ना। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ। तो आई डॉट आई तो वन आएगा, आई डॉट जे और आई डॉट के जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ लेते हैं, सिमिलरली सेकंड का सेकंड का, थर्ड का थर्ड के साथ। तो ये आ जाएगा आपका ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि ए वन ए टू ए थ्री लिखा हुआ है, उसके साथ आई जे के लिखा था यहाँ पर, लेकिन अब क्या आ गया, आई की जगह आई को रिप्लेस कर दिया बी वन ने, यानी इसके कॉम्पोनेंट ने, फिर जे को रिप्लेस कर दिया बी टू ने, के को रिप्लेस कर दिया बी थ्री ने। यही तो हुआ, ये जो वेक्टर लिखा था इसके आई जे के को रिप्लेस कर दिया इस वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ने, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर आपको ये फाइंड करना है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर्स के कंपोनेंट लिख सकते हैं कितने, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, डॉट किसके साथ लेना है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी लेना है, बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं और सी के। तो ये आई कैप जे कैप के कैप, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक, अब इन ये बी क्रॉस सी लेंगे हम तो ये आएगा, और फिर इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपने ऊपर नोटिस किया था कि आई जे के को रिप्लेस कर दिया था इसके कंपोनेंट्स में, तो सिमिलरली हमें आई जे के को रिप्लेस करना है इस वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आई जे के लिखा हुआ है, इसके कंपोनेंट्स लिख दीजिए, ये कितना है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, बॉक्स ए बी सी। तो यहां से हमें पता चला कि बॉक्स ए बी सी को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ना इस पर आप एक सवाल कर लेते हैं, ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है। सवाल में हमें 3 वेक्टर्स गिवन है ए, बी एंड सी, और इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन सी इज 30 देन अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, हमें प्रोजेक्शन गिवन है ए क्रॉस बी ऑन सी। देखो प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हमसे कहा जाता है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट ले लेते हैं और ऑन के बाद जो वेक्टर लिखा हुआ उसका अपॉन में डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो क्या होगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, जब हमसे कहा जाए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब इन्होंने हमें गिवन दिया है कि प्रोजेक्शन ए क्रॉस बी ऑन सी, यानी कि हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कितना गिवन है, 30। बाद में जो वेक्टर ऑन के बाद लिखा हुआ, उनके बाद सी वेक्टर लिखा है ना, उसका अपॉन में मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, तो सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, सी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा। सी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया हमने, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2। तो ये सी का मॉड आपका 3 आ गया। हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए क्रॉस पी डॉट सी इज इक्वल टू, अपॉन में ये कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्रॉस पी डॉट सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये तो हम अभी पढ़ कर चुके हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 90 गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने अभी देखा कि हम इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, ए वेक्टर कितना गिवन है, अल्फा 1 -1, ये आपका 2 1 माइनस अल्फा, और थर्ड है -1 2 और -2, ये 90 गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर, अल्फा अंदर कितना आ जाएगा, -2, और ये आएगा -2 अल्फा, -1 -4, ये आ जाएगा माइनस का अल्फा, फिर आपका गिवन है ये -1, -1 ये कितना आएगा 4 और +1 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, -2 अल्फा, और ये आएगा आपका -2 अल्फा स्क्वायर, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये +4 प्लस अल्फा, और ये -5। ठीक, ये कितना आ रहा है आपका, अल्फा यहाँ लिया, ये -2 और ये माइनस का 2 अल्फा, ये प्लस का 2 अल्फा आएगा। ठीक, तो ये प्लस का 2 अल्फा, ये +2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर ये लिख लिया, अल्फा स्क्वायर का टर्म लिख लिया, क्वाड्रेटिक है ना अल्फा में, और फिर ये -2 अल्फा प्लस अल्फा, तो माइनस का अल्फा, ये कितना हो गया -1 इज इक्वल टू 9। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इसको इधर लिया है, -91 इज इक्वल टू 0। अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये 91 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा 182। दो नंबर ऐसे बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 182 आ जाए, तो ये आएगा आपका 14 और 13, और मिडिल टर्म हमें क्या लाना है, -1, तो इस ये माइनस का ले लिया और ये प्लस का ले लिया, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके लिख दिया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 13 अल्फा -91 इज इक्वल टू, ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा, यहाँ बचा अल्फा -7। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 13, क्या बचेगा, अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट मिल गए हमें, दो फैक्टर्स आ गए इसकी, अल्फा -7 और सेकेंड आ गया आपका 2 अल्फा
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की एक वैल्यू तो आ गई आपकी 7 और दूसरी आ गई अल्फा इज इक्वल टू ये माइनस के 13 डिवाइडेड बाई 2। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दी हमने। इट मींस अल्फा कितना आ गया 7। ये जेई मेंस आई थिंक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन।